जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया अपने घोंसले में अकेली ही रहती थी। एक दिन एक कौवा कहीं दूर से उड़ता हुआ आया और चिड़िया से बातें करने लगा। उस दिन से चिड़िया और कौवे में दोस्ती हो गई और वो कौवा हर रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। वो एक साथ टाइम बिताते थे और भोजन की खोज में भी एक साथ जाने लगे। एक दिन चिड़िया और कौवा खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के आंगन में एक किसान की छत पर मिर्चें सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्ची पर पड़ी, वो बोला, देखो देखो, वो लाल मिर्ची है। दोनों लाल मिर्ची के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्ची खाता है। ठीक है, जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा मुकाबले के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्ची खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से मिर्ची खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर चुराकर बेईमानी करने लगा। कौवा कुछ मिर्ची खाता और कुछ मिर्ची चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए पागल होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले तुम अपनी चोंच नदी से धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत ज्यादा गंदी है। कुछ सोचने के बाद कौवा चिड़िया की बात मान गया और वो उड़कर नदी के पास चला गया। जब उसने नदी से अपनी चोंच धोने के लिए पानी मांगा तो नदी ने कहा, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो पानी ले लो। फिर कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और कहा, कुम्हार, मुझे एक मटका बना दो, मुझे नदी से पानी लेना है। कौवे की बात सुनकर कुम्हार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत है, क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है। तुम मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ किसान के खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। ये देखकर धरती बोली, तुम अच्छे से जानते हो तुम हमेशा गंदी चीजें खाते हो। मैं तुम्हें चोंच से मिट्टी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो बेलचा लेकर आओ। ये सुनकर कौवा भागता हुआ लोहार के पास गया और लोहार से बेलचा बनाने का कहा। बेलचा मैं बना दूंगा तुम्हें, मगर पहले तुम आग ला कर दो, मेरे पास आग नहीं है। फिर कौवा पास में एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उसे बोला, मुझे आग चाहिए। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसते हुए बोली, कैसे लेकर जाओगे तुम आग? अपनी चोंच से, मैं अपनी चोंच से लेकर जाऊंगा आग। फिर किसान की पत्नी ने एक जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकालकर कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने वो जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच से उठाई तो कौवे की चोंच जलने लगी। कौवा हाय हाय करता वहाँ से भागा। हाय, मैं नहीं खाऊंगा, हाय, मैं नहीं खाऊंगा चिड़िया को, मेरी चोंच। चिड़िया को खाना बहुत मुश्किल काम है, हाय मैं मर गया। इस तरह कौवे को चिड़िया से धोखे की सजा मिल जाती है। एक जंगल में दो चिड़ियाएं रहती थीं। एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरी का नाम था टीना चिड़िया। वो दोनों बहनें थीं। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वहीं रानी चिड़िया बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी बहन, हो तो तुम भी चिड़िया और मैं भी चिड़िया, मगर तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जंगल में कोई मेरे जैसा नहीं है। तुम काली हो, काली कलोटी। मैं भी आपकी बहन हूँ। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी उनकी माँ
नैना चिड़िया वहाँ आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने वाले लड़के चिड़ा वाले आएंगे। माँ, मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, फिर भी आप पहले इसकी शादी क्यों करना चाहती हैं? चले कोई बात नहीं, कौन करेगा इस काली कलोटी से शादी? टीना बेटी, ऐसे नहीं बोलते, रानी तुम्हारी बहन है। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए डूडू चिड़ा और उसका दोस्त कौवा आता है। आइए आइए बैठिए। रानी चिड़िया बेटी, जल्दी आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। फिर डरते डरते रानी चिड़िया वहाँ आती है। काली काली, ये तो बहुत काली है, मैं नहीं करूँगा इस काली से शादी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा दोस्त किसी से कम नहीं है, इसे बहुत अच्छी और सुंदर चिड़िया मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है? वो बहुत सुंदर है, आप उसकी शादी मेरे दोस्त डूडू से करवा दीजिए। माँ, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, अगर डूडू चिड़े को टीना बहन से शादी करनी है तो करवा दीजिए। अगले दिन टीना और डूडू चिड़े की शादी हो जाती है। टीना बहुत बुरी थी, वो अपनी बहन रानी को जलाने के लिए कहती है, अब देख मेरी तो शादी हो गई है, तुम अपनी फिक्र करो, कौन करेगा तुमसे शादी, तेरा क्या होगा? तभी डूडू चिड़ा वहाँ आता है। टीना, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम हर समय मुझ पर नजर रखकर क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब बेचारा डूडू चिड़ा दाने की तलाश में निकल गया। उसे देख उसका दोस्त कौवा बोला, भाई डूडू, कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारा? यार कौवे, शादी के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है टीना से मैंने शादी करके ठीक नहीं किया। वो खूबसूरत है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं समझती है, मेरी इज्जत नहीं करती और ना ही कोई काम। इससे तो अच्छा था कि मैं रानी चिड़िया से शादी करता। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब टीना चिड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी। रोज रोज के अत्याचार से अब उसका पति डूडू चिड़ा बहुत तंग आ जाता है। टीना चिड़िया, निकलो मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर लिया। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन रानी चिड़िया है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे सब मालूम हो गया है। अब बेचारी टीना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपनी बहन रानी चिड़िया से माफी मांगती है। रानी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब रानी चिड़िया अपनी बहन को माफ कर देती है। अगर रानी चिड़िया इतनी अच्छी है तो क्यों ना मैं टीना की बहन रानी से शादी कर लूं। फिर डूडू का दोस्त कौवा रानी से शादी कर लेता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।